हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकर्स ग्राउंड। बैंकर्स ग्राउंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन भी आ गई है और इस बार 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज निकली है, जो कि एक बहुत बढ़िया नंबर है। लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो इस साल आपकी बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, तो ये एक बहुत बेहतरीन मौका है आपके लिए। अगर आप इस बार आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपके लिए चांसेस बहुत ब्राइट हैं कि आपका पेपर क्लियर हो। तो बट एक प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है कि जो फॉर्म फिलिंग है उसमें कंप्यूटर लिटरेसी का पॉइंट है, या फिर जब आपने नोटिफिकेशन पढ़ी होगी वहां पे कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में उन्होंने बात करी थी, जिसको लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज है कि यहाँ पे वो मांग क्या रहे हैं। तो बच्चे, इस पॉइंट को मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ ताकि आप अपना फॉर्म जो है वो कॉन्फिडेंटली भर सको, और आपके फॉर्म में जब कंप्यूटर वाला कॉलम आएगा तो वहां पे आपको फॉर्म फिल करने में कोई गलती ना करो। ठीक है, देखिए उन्होंने आपको बोला है कि ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी। सिंपल बेसिक नॉलेज की बात कर रहा है। अब कई बच्चे कहते हैं कि हमें बेसिक आता है, ये नहीं आता, ये आता है, ये नहीं आता। अरे कुछ भी आता है। आपको कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज, टाइपिंग आती है ना? अगर कोई सॉफ्टवेयर आपके सामने है, उसमें फिल करना है, बेसिक सा कंप्यूटर चलाना आता है, तो बस यही तो उन्होंने मांगा है। कोई आपसे वो डीप कोई लैंग्वेज थोड़ा मांग रहे हैं, या आपसे कोई ये थोड़ा कह रहे हैं कि आप ये करो, मतलब एक्सेल शीट बनाओ, है ना? इतना कोई डीप आपसे वो नहीं मांग रहे। आपको वो बेसिक सी बात मांग रहे हैं कि बेसिक आपको ऑपरेटिंग और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। अब यहाँ पे एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। अब वो कौन सा सर्टिफिकेट चलेगा? देखो, उन्होंने सर्टिफिकेट में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। दो तरीके के ऑप्शंस है। पहला कि आपने जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है या डिग्री है, वो कंप्यूटर का ही होना चाहिए। और अगर आपके पास डायरेक्टली कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई आपने डिप्लोमा नहीं किया कंप्यूटर का, या फिर आपने कोई डिग्री आपके पास कंप्यूटर की नहीं है, डायरेक्टली अगर नहीं है तो इनडायरेक्टली आपने जो भी पढ़ा है, जैसे मान लो आपने बीकॉम पढ़ी है, अब बीकॉम के किसी सेमेस्टर में अगर आपने आईटी पढ़ा है तो आप उस सर्टिफिकेट को आगे कर सकते हो, ये प्रूव करने के लिए कि आपका कंप्यूटर लिटरेसी यस है। ओके, तो आपके लिए ये मैं पूरा पढ़ देती हूँ कि कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन। यहाँ तो देखो, जैसे सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट बच्चे ले लेते हैं कहीं पे, अगर कंप्यूटर नॉलेज मांग ले तो वो सबमिट करने के लिए। तो ऐसा सा कोई 1 मंथ का, 3 मंथ्स का, 72 आवर्स का, 6 मंथ्स का, कोई भी ड्यूरेशन कुछ भी हो, छोटे मोटे सर्टिफिकेट्स बच्चों के पास होते हैं कि हमें कंप्यूटर चलाना आता है, या कईयों ने प्रॉपर कोई कोर्स किया होता है, छोटा सा कंप्यूटर कोर्स, तो वो सर्टिफिकेट, या फिर आपने अगर कोई 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा किए, कोई भी आपका कंप्यूटर फील्ड का कोई भी अगर आपने डिप्लोमा की है तो वो सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपने प्रॉपर डिग्री की है, जैसे कि बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, है ना, या फिर आपने बीसीए कर रखी है, तो ये डिग्रीज हो गई जहां पे आपका जो डिग्री है वो है ही कंप्यूटर बेस्ड डिग्री। ठीक है, तो वो डिग्री चलेगी। पर अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मतलब अगर आपके पास प्रॉपर कोई ऐसा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री नहीं है जो प्रॉपर कंप्यूटर का ही है, अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो फिर आप ये ध्यान दीजिए, आपने आईटी या फिर कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, आपने अपनी पूरी ग्रेजुएशन में, या फिर अपनी पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन में, या फिर अपने कोई पूरी स्टडीज में, या फिर अपने हाई स्कूल, जिसको हम +2 बोलते हैं, +2 की बात कर रहे हैं हाई स्कूल, या फिर आपने +2 में अगर जो जो आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं, चाहे वो किसी एक सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हो, उन सब्जेक्ट्स में अगर आपने आईटी पढ़ा है, कोई एक सब्जेक्ट आईटी का था या फिर कंप्यूटर का था, तो भी आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, सो अब ये आईटी जो है बच्चे, अगर आपने बाकी कोई अदर देन कंप्यूटर अपनी पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएशन तो उन्होंने मांगी है, वो तो बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी है, तो ग्रेजुएशन में आपने किसी सेमेस्टर में तो देखो आईटी का सब्जेक्ट होता ही है ना, एक सब्जेक्ट आईटी का होता है। ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन में नहीं था तो पोस्ट ग्रेजुएशन में था, वो भी चलेगा। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं था, आपने हाई स्कूल में अगर आईटी का सब्जेक्ट पढ़ा, यानी अपनी +2 में कोई आईटी या कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, वो चलेगा। या फिर आपने कोई और पढ़ाई की है, जैसे कि आप बच्चे सीए करते हैं, सीएस करते हैं, उसमें भी आपका आईटी का सब्जेक्ट होता है, तो वो भी चलेगा।
तो बेसिकली आपने +2 एंड +2 ऑनवर्ड्स, +2 या +2 के बाद कभी भी अपने किसी भी क्वालिफिकेशन में अगर कंप्यूटर या आईटी को पढ़ा है तो आपको बस वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, ये प्रूव करने के लिए कि आप इस कंप्यूटर लिटरेसी की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहां मेंशन कर देना कि आपने कंप्यूटर ही पूरा कोर्स कंप्यूटर का ही किया है कि आपने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है। ठीक है, उसमें आपको कॉलम आएगा, आपको सिलेक्ट करना होगा कि कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है कि कंप्यूटर का ही पूरा कोर्स है। ठीक है, सो अब मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये जो कंप्यूटर लिटरेसी की कंडीशन उन्होंने मांगी है तो इसमें एक्चुअली वो आपसे क्या मांग रहे हैं। ठीक है, तो अब जाइए, क्लैरिटी हो गई है, फॉर्म भरिए और ये कंप्यूटर लिटरेसी में जो भी आपके पास है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू।